नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय प्रभातमस। आज जोगी फिल्म का रिव्यू। जोगी अली अब्बास जफर निर्देशित फिल्म है और यह नेटफ्लिक्स पर आ रही है। 16 सितंबर से इसका प्रसारण आरंभ हुआ है और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने यह फिल्म देख ली हो या अभी नहीं देखी है, तो इस फिल्म को जरूर देखें। इस तरह की फिल्में हिंदी में कम बनती हैं और जब बनती हैं तो एक खुशी होती है, एक भरोसा मिलता है, एक आश्वासन होता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है कमर्शियल ज़रूरतों की वजह से। यह फिल्म अली अब्बास जफर की लिखी हुई है। उनके साथ सुखमणि सदाना ने इस फिल्म के लेखन में सहयोग किया है और यह फिल्म 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई घटनाओं पर आधारित है, जो सिख विरोधी दंगे हुए थे पूरी दिल्ली में, उसी पर यह फिल्म है। मैं उन दिनों का, उन स्थितियों का गवाह रहा हूँ। तब मैं जेएनयू में पढ़ता था और जेएनयू के छात्रों की तरफ से जो भी दंगा विरोधी गतिविधियाँ थीं उसमें मैं शामिल था। हम लोगों ने उनके पुनर्वास, शांति संभावना आदि के लिए जुलूस निकाले, मार्च किया, उन इलाकों में गए, उनके बीच रसद बांटे, उनके रहने की व्यवस्था की। इस सारे काम में मैं खुद शामिल रहा हूँ, इसलिए मैं उन स्थितियों को जानता हूँ जो 1984 में सिख विरोधी दंगों में हुआ था। यह फिल्म ऐसी ही एक हौलनाक घटना को लेकर चलती है जिसमें जोगी शामिल है। जोगी एक सिख परिवार का बहुत ही हंसमुख और खुशमिजाज लड़का है। वह अपने परिवार के साथ रहता है। शुरू में फिल्म में वह परिवार दिखाया जाता है, कितना हंसी खुशी के साथ वह परिवार इंदिरा गांधी की हत्या के दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मिलता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि 2 घंटे के बाद क्या होने वाला है उस परिवार के साथ और उस परिवार के समुदाय के साथ, यानी सिखों के साथ। यह फिल्म उसी कहानी को लेकर चलती है और आगे बढ़ती है। शहर में दंगे हो गए हैं, सिखों को निशाना बनाया जा रहा है फिल्म में। फिल्म के शुरू में ही यह बात आती है संवादों में, जब जोगी पूछता है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, तुम लोग हमें क्यों मार रहे हो, तो दंगाई कहते हैं तुम्हारा कसूर यही है कि तुम सरदार हो। और यह फिल्म वैसी घटनाओं को लेकर के आगे चलती है। बीच में कुछ ऐसी इमोशनल दृश्य आते हैं, बाल काटने के दृश्य, जो बहुत ही भावुक कर देते हैं। हमें पता चलता है कि सिख समुदाय, सिख भाइयों को किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा था। यह फिल्म त्रिलोकपुरी के गली नंबर 6 की कहानी है। गली नंबर 6 और त्रिलोकपुर थाना कहानी के मुख्य केंद्र में है। वहाँ एक किरदार हैं अरोड़ा साहब। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन में आना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं। इस बार उन्हें भरोसा है कि अगर इस दंगे में वे शामिल रहे और अपनी पार्टी के नेताओं को खुश किया तो शायद उन्हें टिकट मिल जाए। इसलिए वे प्रति सरदार 1000 रुपये का इनाम रखते हैं और अगर कोई नामी गिरामी सरदार मारा गया तो 5000। और इस तरीके से यह मुहिम चलती है सरदारों को मारने की। यह फिल्म इस पृष्ठभूमि को लेकर जब पर्दे पर आती है तब जोगी का किरदार आता है, कैसे वह अपने परिवार और अपने समुदाय को बचाने के लिए जान की परवाह नहीं करता और इसमें उसकी मदद करने के लिए आता है रविंदर, जो वहीं स्थानीय थाने में काम करता है। साथ ही लाली का भी एक किरदार है। संयोग से ये तीनों कभी दोस्त रहे थे कॉलेज के दिनों में और अब लाली जानी दुश्मन बन चुका है जोगी का, और इसके पीछे एक छोटी सी प्रेम कहानी है। हम उस प्रेम कहानी के विस्तार में नहीं जाएंगे, हालांकि वह फिल्म का एक जरूरी हिस्सा है। हम कहानी मुख्य रूप से जोगी और उसके समुदाय की करेंगे, कैसे उस समुदाय को बचाने की कोशिश जोगी, रविंद्र और कलीम, जो इनका ट्रांसपोर्ट का दोस्त है, जिसके ट्रक चलते हैं। कोशिश ये रहती है कि गली नंबर 6 के बूढ़ों, बुजुर्गों और बच्चों को पहले बचा लिया जाए, उसके बाद
बाकी बचे लोगों को ले जाया जाए और इस पूरे अभियान में जो होता है उसी अभियान को बहुत ही नज़दीक से जाकर अली अब्बास जफ़र और उनके कैमरामैन और उनकी टीम ने देखने की कोशिश की। यह फिल्म बहुत स्पष्ट और सीधे तरीके से अपनी बात करती है, कोई घालमेल नहीं है और न ही कोई पर्दादारी है। स्पष्ट करती है कि कैसे उस समय में एक खास राजनीतिक पार्टी के लोग और सो कॉल्ड हिंदू, कथित हिंदू इस दंगे में शामिल थे और कैसे वे एक एक सरदार को निशाना बना रहे थे। जोगी की कहानी याद दिलाती है कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में क्या क्या हुआ और हम उस हादसे से कैसे निकल कर आए। आज सिख समुदाय भले ही इसे याद नहीं करना चाहता हो या पूरा देश इसे भुलाने की कोशिश में हो, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है अपने देश की। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में गोधरा के कांड को लेके भी कोई फिल्मकार आए और फिल्म बनाए कि कैसे वहाँ एक विशेष धर्म समूह ने एक अलग धर्म समूह के लोगों पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की, उनके साथ बलात्कार किया। बिल्किस बानो का मामला भी सामने आया है। उस समय उनके बलात्कारियों को जो सजा दी गई थी वह अब माफ़ कर दी गई है और वे बलात्कारी बाहर आ गए हैं और उनका स्वागत किया गया है एक खास पार्टी के द्वारा। ये सब इसी समाज में हो रहा है और ये सब सिनेमा में आना चाहिए देर सवेर, मेरा ये मानना है। बहुत कम निर्देशक होते हैं अली अब्बास जफ़र जैसे जो इस तरह की फिल्में करने की हिम्मत करते हैं। यह फिल्म बात तो सिखों और हिंदुओं के बीच हुए उस दंगे की करती है, लेकिन इशारे में कहीं ना कहीं और भी जगह जहाँ वैमनस्य फैला हुआ है या फैल रहा है, जहाँ दंगों की संभावना है, उस तरफ संकेत भी करती है कि आज यहाँ हो रहा है, कल वहाँ हो सकता है। मैं अली अब्बास जफ़र और उनकी टीम को बधाई दूंगा। साथ ही इस फिल्म के कलाकारों दिलजीत दोसांझ, मोहम्मद ईशान अयूब, हितेन तेजवानी, कुमुद मिश्रा, अमायरा दस्तूर और बाकी लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी ज़रूरी फिल्म में दमदार अभिनय किया है, अपने किरदारों के साथ न्याय किया है और एक ऐसी कहानी को, दर्दनाक कहानी को पर्दे पर ले आए हैं। मैं फिर से बधाई देता हूँ पूरी टीम को और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख लें और फिर अपनी राय दें कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और इस तरह की फिल्में आपको कैसी लगती हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदी फिल्मों में कंटेंट नहीं है यहाँ कंटेंट, आप देखिए तो। हाँ, फिल्म के निष्कर्ष में, फिल्म के क्लाइमेक्स में जाकर फिल्म थोड़ी सी हिंदी फिल्मों के क्लीशे में फंस जाती है और एक अलग निदान देती है, उससे मेरी थोड़ी सी असहमति है, लेकिन ओवरऑल यह फिल्म मुझे अच्छी लगी है। शायद आपको भी अच्छी लगेगी अगर आप देखेंगे तो। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।